साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब रेगुलर बेस पे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि शिक्षा विभाग ने विज्ञान विषय को ख़त्म कर दिया है और इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसको लेकर कोर्ट केस हमने कर दिया है और जल्द ही हमारी सुनवाई होने वाली है। तो इसको लेकर जो हमारे विज्ञान साथी हैं वह लगातार चिंतित हैं कि हमारी सुनवाई कब होगी, क्या हो रहा है हमारा। तो प्यारे साथियों, आप निश्चिंत रहें, हमारी सुनवाई जल्द से जल्द होगी और इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिलता रहेगा। जो भी होगा आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कोर्ट केस ग्रुप में भी आप जुड़े होंगे जिसमें रेगुलर बेस पे अपडेट मिलता रहेगा। लेकिन जब कोई अपडेट होता है तभी अपडेट मिलता है, यह आपको ध्यान रखना है। डेली आप मैसेज करके, कॉल करके ना पूछें कि आज क्या अपडेट है, कल क्या अपडेट है। जैसे ही अपडेट आता है आपको ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कोई जानकारी होती है तो ग्रुप में हम डाल देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान विषय को लेकर। जो अभ्यर्थियों के विचार हैं, जो आप सभी लोग कमेंट करते हैं, उनको लेकर हम यह वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम सभी के कमेंट देखेंगे, उनके आंसर देंगे और आप सभी लोग वीडियो को सपोर्ट करेंगे, जिससे मध्य प्रदेश के अन्य अभ्यर्थी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, लगभग 62,000 अभ्यर्थी चयन परीक्षा में बैठने वाले हैं, लेकिन विज्ञान विषय में पद नहीं है और इसके चलते मध्य प्रदेश के हज़ारों अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर रहे हैं। तो सभी से निवेदन है, फॉर्म ज़रूर भरें और इस मुहिम में शामिल हो जाएं, जिससे आगे चल के इसका आपको फ़ायदा मिल सके। कोर्ट केस कर दिया है, जल्दी सुनवाई होगी, उसका भी अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या आप लोग कहना चाहते हैं। देखिए, पहला कमेंट यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि साइंस के टीचर 6 से 8 होना चाहिए, पद बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, 6 to 8 में साइंस का टीचर होना चाहिए और पद वृद्धि होना चाहिए, ये इनका कहना है और ये बिल्कुल सही है। अगर आप भी यही चाहते हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब हम बात करने वाले हैं कुछ और कमेंट। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लीज़ कुछ करें सर, मैं गेस्ट फैकल्टी से हूँ, मेरे प्री में 102 मार्क्स थे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा स्कोर किया है और चयन परीक्षा में भी आप अच्छा स्कोर करना और पद वृद्धि की जो मुहिम है इसमें भी आपको शामिल होना है और लगातार सपोर्ट करना है। जिन लोगों ने आर्थिक सहयोग किया है कोर्ट केस के लिए, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने नहीं किया है, लोग अभी भी करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं यार हमको भी सपोर्ट करना चाहिए, जिससे हमारी जो मुहिम है आगे बढ़ती रहे और उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो वह डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन पे नंबर पर फ़ोन पे करके अपना जो भी आप सहयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लेते हैं दूसरा कमेंट। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सरकार जो है वो फर्जी है। क्या कह रहे हैं कि फर्जी सरकार है। तो बिल्कुल आप यह बात कह सकते हैं कि सरकार कैसी है, फर्जी है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि सरकार तो फर्जी टाइप की लग रही है आपको। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कुछ समझ भी नहीं आ रहा कुछ लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, विसंगतियां हैं जो आपको देखने को आज मिल रही हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार की गलती है, जिसमें ना तो सरकार सही तरीके से एक्शन लेती है शिक्षा विभाग पर और ना ही उस पर कार्रवाई होती है। इसके चलते यह सब चीज़ें हमको देखने को मिल रही है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यह सब शिक्षा विभाग और जो हमारी सरकार है इसकी ही सांठगांठ से यह सब हो रहा है और यही लोग मनमानी कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, अब हम कुछ और कमेंट यहाँ पर देखेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5,000 भी स्टूडेंट एक साथ हो जाएं तब भी कितने लोग देखेंगे, यहाँ तो 60,000 प्लस स्टूडेंट हैं, ये कहाँ सो रहे हैं, प्लीज़ जागो। तो बिल्कुल देखो कितनी अच्छी बात कही है, इनके लिए एक लाइक बनना चाहिए। और ये करी है चंदा सोनी जी ने। चंदा सोनी जी ने ये कमेंट लिखा है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो
बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको मोटिवेट करने का यहाँ पर काम कर रही हैं कमेंट के द्वारा। तो एक लाइक मैं भी मेरी तरफ से उनके लिए कर देता हूँ, तो आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे उनको भी लगे कि हाँ हमने सही बात बोली है। तो देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात करी है कि 5000 भी स्टूडेंट अगर शामिल हो जाएं, जो हमारी मुहिम चल रही है, जो हम धरातल पर आंदोलन करते हैं उसके लिए, तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी और कहीं ना कहीं हमारी जो मांग है वो मजबूती के साथ उठ जाएगी। इसके अलावा कुछ और कमेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि जी बिल्कुल सर जी, हम सभी आपके साथ हैं। तो बिल्कुल साथियों, आप सभी के सहयोग से ही हम यह मुहिम चला रहे हैं। जब तक आप साथ देंगे तब तक हम इस मुहिम को रोकेंगे नहीं, लगातार यह मुहिम जो है चलती रहेगी। इसके अलावा हम और कमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में याचिका करो। तो बिल्कुल हाई कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। जिन लोगों को पता नहीं है वह कोर्ट केस ग्रुप से जुड़ जाएं, और कोर्ट केस ग्रुप से जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ और कमेंट आपके। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीएससी बायोलॉजी प्लस बीएड इन विद्यार्थियों को शिक्षक बनने के लिए माध्यमिक शाला में विज्ञान का पद बताना ही होगा डीपीआई को। बिल्कुल, यह बिल्कुल सही बात है कि जो अभ्यर्थी बीएससी बायोलॉजी प्लस बीएड करके बैठे हैं उनके लिए इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए हैं, और डीपीआई को यह काम करना होगा कि जल्द से जल्द विज्ञान वालों के लिए पद खोलने होंगे। इसको लेकर डीपीआई में हमने आवेदन भी दे दिया है, तो जल्द से जल्द इसका भी निराकरण होगा अगर आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो। इसके अलावा और भी कमेंट हैं, जैसे कि साइंस वालों का कोई फ्यूचर ही नहीं है इनके हिसाब से। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि साइंस वालों के लिए इन्होंने इग्नोर कर दिया है और गणित को प्राथमिकता देते हुए इन्होंने विज्ञान वालों को बाहर कर दिया है। तो इसको लेकर भी लगातार लड़ाई हम लड़ रहे हैं, सभी लोग सपोर्ट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट कमेंट कि फॉर्म भर के सरकार का फ़ायदा करें क्या, जब पद ही नहीं हैं तो क्यों भरें, सब फॉर्म भरेंगे तो सरकार कितने पैसे लूटेगी पूरे लोगों से। तो बिल्कुल सही बात है यह भी, लेकिन फॉर्म अगर नहीं भरोगे तो इस मुहिम में भी शामिल नहीं हो पाओगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। भविष्य में अगर पद बढ़ते हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म तो भरना होगा, चयन परीक्षा पास करनी होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चयन परीक्षा अगर आप पास होते हैं तो हो सकता है अभी जो गेस्ट टीचर का चल रहा है कि पात्रता परीक्षा के साथ चयन परीक्षा भी होना चाहिए, तब हम आपके बारे में कुछ सोचेंगे। तो उसके लिए भी पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती हैं जब आप चयन परीक्षा में बैठते हैं, तो फॉर्म तो ज़रूर भरना है। चलिए अब हम बात करें कुछ और कमेंट, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े कमेंट लिखे हुए हैं कि प्लीज़ कुछ कीजिए, प्लीज़ साइंस वालों के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होना चाहिए। ये कैसे तर्क देती हैं सरकार और श्री सीएम सर जी को, जो खुद पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर लिखा जाता है जिनके नाम के आगे, उनको कुछ भी दिखता नहीं है क्या, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा है। तो बिल्कुल सही बात है कि हमारे मध्य प्रदेश के सीएम श्री मोहन यादव जी, जो कि पीएचडी होल्डर हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने विज्ञान के अभ्यर्थियों के बारे में कुछ नहीं सोचा, या फिर उनके संज्ञान में ही नहीं आई अभी तक यह बात। तो इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि एक ज्ञापन उनको भी देंगे। वैसे तो संज्ञान में सारी चीज़ें होती हैं, जब शिक्षा मंत्री के पास यह बात पहुंच जाती है तो मुख्यमंत्री के पास भी पहुंच जाती है, और मेन काम तो शिक्षा मंत्री का है। अगर शिक्षा मंत्री चाहे तो विज्ञान वालों के लिए पद ओपन करवा सकते हैं, लेकिन वो खुद नहीं चाह रहे हैं। तो इसके लिए भी हम आंदोलन करेंगे और उनसे फिर से मिलेंगे। साइंस की पोस्ट बढ़नी चाहिए, सरकार मन मर्जी कर रही है। ये बिल्कुल सही बात है, ये तो हमने पहले भी बता दी है कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है, और इसको लेकर आप सभी लोगों को एकजुट होना है। एकजुट होकर आप अपनी मांग रखेंगे तो ज़रूर हमको सफलता मिलेगी। इसके अलावा कुछ और कमेंट हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि तुम
से अच्छा सिस्टम तो हमारे राजस्थान में है। दोनों को ही एग्ज़ाम देने का मौका देते हैं और जो कंपटीशन निकाल लेता है उसे जॉब दे देते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। जब यह लोग यह बोलते हैं कि गणित वाले ही विज्ञान पढ़ा लेंगे तो विज्ञान वाले कहाँ जाएंगे, ये मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों का सवाल है। लेकिन राजस्थान के अभ्यर्थी क्या कहते हैं, वह भी यहाँ पर जुड़े हैं और कह रहे हैं कि तुमसे अच्छा सिस्टम तो हमारे राजस्थान का है। मतलब राजस्थान का सिस्टम कितना अच्छा है कि दोनों ही विषय वालों को एग्ज़ाम देने का मौका देते हैं और जो एग्ज़ाम को फाइट करके निकाल लेता है, मेरिट में आ जाता है, उसको जॉब दे देते हैं। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम फाइट करके वहाँ पर जाएगा तो वो कहीं ना कहीं गणित और विज्ञान दोनों में अच्छा होगा, तभी वह एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है और तभी वह मेरिट में आ सकता है। तो इसके आधार पर भी हमारी जो मध्य प्रदेश की सरकार सोच सकती है कि दोनों को कॉमन कर दिया जाए और जितने भी पद हैं उनके 50% पद साइंस को और 50% पद गणित वालों को दिए जाएं। तो ये हमारे सभी अभ्यर्थियों की मांग है और उनकी तरफ से हम सरकार से कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस मांग का निराकरण करें, नहीं तो आने वाले दिनों में आपके सामने एक विशाल आंदोलन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करें, बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, तो बिल्कुल साथ तो आपको रहना ही है। इसके अलावा प्यारे साथी और भी कमेंट हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि विज्ञान वालों को भी गणित से फॉर्म डलवाओ यदि मैथ्स वाला साइंस से डाल सकता है तो साइंस वाला इसके अलावा हम बात करें, आज अगर APJ अब्दुल कलाम होते तो MP में साइंस वाले स्टूडेंट का हाल देखकर कुछ करते, सरकार कलाम साहब की तो रिस्पेक्ट करते। तो ये बिल्कुल सही बात है कि विज्ञान विषय को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और भी कमेंट हैं जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि साइंस वालों को मिडिल स्कूल में जगह मिलना चाहिए। जैसा कि पहला कमेंट था, सेम वैसे ही है कि साइंस वालों को मिडिल स्कूल में जगह मिलना चाहिए और इसके लिए आप सभी लोगों के लिए कोशिश करना होगा, सपोर्ट करना होगा, तब कहीं जाके यह काम होगा। अब हम बात करें, लिखा हुआ है कि सर मैथ में कुछ वैकेंसी इंक्रीज के लिए भी कुछ करें, देखिए, और गेस्ट फैकल्टी का परसेंट भी कुछ डिक्रीज करें पे ध्यान दें सर जी। तो देखिए, जो मैथ वाले हैं वह भी बोल रहे हैं कि पद वृद्धि होना चाहिए क्योंकि उनके हिसाब से भी पद कम है। लेकिन इन लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि लास्ट टाइम जब 18 में एग्ज़ाम हुआ था तब भी इन लोगों के पद ज़्यादा दिए थे और साइंस वालों के पद बहुत कम थे। आज भी हम देखें तो साइंस के पद 0 हैं और मैथ के पद जो हैं 1250 हैं। तो पर्याप्त हैं। अगर आप अच्छी तैयारी करके मेरिट में आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे। जिस विषय की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी उसकी ही चर्चा करें तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करें भाई लोगों, साइंस के लिए हाई कोर्ट जाओ। बिल्कुल हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं, आप सभी को सहयोग चाहिए। फिर मैथ और साइंस मिक्स एग्ज़ाम साइंस वालों से भी ले लो और मैथ वालों से ही उसी से कट ऑफ निकाल के भर्ती कर लो। बिल्कुल मैथ और साइंस को कॉमन मान के आप एक कॉमन एग्ज़ाम ले सकते हैं जिसमें विज्ञान और गणित के सभी अभ्यर्थी शामिल होंगे। जो एग्ज़ाम में फाइट करके मेरिट में आएगा उसको आप सिलेक्शन दे देना, ये हम सभी अभ्यर्थियों की मांग है। इसके अलावा और भी कमेंट है, जैसे कि बोल रहे हैं कि साइंस से लोग अंधभक्त नहीं बनते हैं और सरकार चाह रही है कि अंधभक्त बने, इसलिए वो लगातार मनमानी कर रही है और शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा और भी हम बात करें, डॉक्टर भी मैथ वाला ही होगा तो फिर, तो इन्होंने कहा है कि क्या आप डॉक्टर भी मैथ वाला बना दोगे? अगर विज्ञान विषय से कोई 12th नहीं करेगा, ग्रेजुएशन नहीं करेगा, तो क्या आप मैथ वाले को ही डॉक्टर बना दोगे? ये भी बिल्कुल सही बात है। मैथ वालों के लिए क्या क्या करोगे आप?
जब मैथ वालों से, आप गणित वालों से आप विज्ञान पढ़वा लोगे यहाँ तो, लेकिन डॉक्टर की जब डिग्री की बात आएगी तब क्या करोगे, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इस टाइप के कमेंट हैं और भी बहुत सारे कमेंट हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे साथियों। सभी कमेंट को हम यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि हज़ारों से कमेंट आते हैं। और अगर आपकी भी कुछ इच्छा है, कमेंट आप करना चाहते हैं, विज्ञान के लिए कुछ कहना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो में हम आपके कमेंट भी शामिल कर सकें और हम अपनी बात मजबूती के साथ सरकार के सामने, विभाग के सामने रख सकें। तो चलिए साथियों, यही अपडेट था। अब जो भी अपडेट होगा हम इस चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। तो फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।